हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत करते हैं हम अपने एक नए ब्लॉग में। और इस ब्लॉग में आज मैं मॉर्निंग सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का पूरा दिन का मैं क्या करती हूँ, कैसे पूरा दिन जाता है, वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने मॉर्निंग में मैं सबसे पहले डिटॉक्स वाटर लेती हूँ। इसमें मैंने गर्म पानी रख दिया है, इसमें थोड़ा सा जीरा डाला, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन, तो आधा चम्मच मेथी दाना, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ा सा धनिया पाउडर। एक्चुअली मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, तो धनिया डिटॉक्स वाटर लेती थी, लेकिन अभी थोड़े दिन से मैंने ये वाला डिटॉक्स वाटर ट्राई किया है। अगर ज़्यादा कुछ फ़ायदा दिखेगा तो मैं आप लोगों के साथ ये पूरा रेसिपी शेयर करूँगी। और इसके बाद वहाँ पे बॉयल हो रहा है मेरा डिटॉक्स वाटर। इसके बाद मैं यहाँ पे चीला बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने बेसन को एक बाउल में ले लिया है। इसके बाद मैंने सारी वेजिटेबल्स को कट किया, चॉपर में डाल के। जो भी आपके पास वेजिटेबल्स हो आप उसमें डाल सकते हो। मैंने ये सारा कुछ इसमें सब्जियां डाल दी हैं और फिर इसको मिक्स कर दूंगी। इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी, थोड़ा सा अजवाइन में डालती हूँ, क्योंकि बेसन बोलते हैं बादी होता है, तो अजवाइन इसके साथ मतलब सही रहता है, गैस वगैरह नहीं बनती है। तो थोड़ा सा अजवाइन, और मैं मिर्च अभी नहीं डालूँगी। बच्चे को मिर्च नहीं पसंद है, तो बच्चों को बिना मिर्च वाला ही दूँगी। और फिर यहाँ पे मैं बच्चों के लिए लंच रेडी कर रही हूँ। आज मैं वैसे ज़्यादातर मैं सब्जी पराठा देती हूँ, बट कभी कभी चेंज थोड़ा होना चाहिए। तो कभी कभी बेसन का चीला या मूंग की दाल का चीला। मूंग की दाल मेरे बच्चे ऐसे खाना पसंद नहीं करते, तो मैं इसको चीला के फॉर्म में बच्चों को मूंग की दाल देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये चीला बन के रेडी है। तो मैं बच्चों के लिए अभी लंच बॉक्स तैयार करने के लिए ये बना रही हूँ, और साथ ही साथ मेरा डिटॉक्स वाटर भी रेडी हो रहा है। यहाँ पे मेरा डिटॉक्स वाटर तैयार हो गया। मैं एक गिलास पानी, इतना खौलाते हैं कि आधा गिलास पानी रह जाए इतना। और यहाँ पे मैंने मेरी बेटी का उठाने का टाइम होगा, तो मैंने ये दूध भी उसके लिए गर्म करने रख दिया है। और थोड़ा सा मैं अपना डिटॉक्स वाटर पी रही हूँ थोड़ा सा। अभी सुबह सुबह ऐसा होता है कि सुस्ती आती है, बट स्कूल बच्चों का है, सारा कुछ देखना है, तो जल्दी उठना पड़ता है। तो वही मैं थोड़ा सा बैठ के रिलैक्स होके अपना डिटॉक्स वाटर एंजॉय कर रही थी। उसके बाद मैंने बेटी का सबसे पहले लंच बॉक्स लगाया, क्योंकि मेरी बेटी पहले जाती है और बेटा 1 घंटे उसके बाद जाता है। तो मैंने पहले बेटी का लंच बॉक्स लगाया, उसका फ्रूट में आज मैंने दिया है एप्पल, और लंच बॉक्स में वही चीला जो बनाया था वो रखा मैंने। और इसके बाद मैंने बेटी को उठा दिया था, तो वो फ्रेश होने गई। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी होती है, टाइम कम मिलता है। तो फिर साथ ही साथ जो जैसा टाइम मिलता जाता है वैसे वैसे मैं करती जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। उसके बाद मेरी बेटी फ्रेश होके आ जाती है, फिर मैं उसको रेडी करती हूँ। वो भी अभी छोटी है, वो 6 इयर्स की है, तो अभी वो छोटी है, तो उसका सारा कुछ मुझे ही करना पड़ता है। तो फिर मैंने उसको नहलाया, उसको रेडी किया और ड्रेस वगैरह पहना के फिर मैं उसको ब्रेकफास्ट दूँगी। ब्रेकफास्ट में मेरे बच्चे ना मॉर्निंग में ज़्यादा नहीं खा पाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लेट ही उठ पाते हैं। थोड़ा एक खाने के मतलब तैयार होने के 1-2 घंटे पहले उठें तो उनको भूख भी लगे। तो यहाँ पे मेरी बेटी थोड़ा सा सुस्त फील कर रही थी, तो फिर मैंने उसको थोड़ा चीला दिया। उसने थोड़ा सा चीला, और मिल्क मैं देती हूँ मॉर्निंग में बच्चों को, तो उसने मिल्क पिया। उसके बाद साथ ही साथ मैं उसको शूज़ सॉक्स पहना रही थी, और मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को साथ में ही उठा रहे थे, क्योंकि जैसे ही मैं बेटी को छोड़ने में जाती हूँ, कभी कभी मेरे हस्बैंड भी जाते हैं। तो आज मेरे हस्बैंड जाने वाले थे छोड़ने के लिए, तो मैं यहाँ पे मेरी बेटी को बाय कर रही थी। इसके बाद साथ ही साथ मैं मेरे पापा जी के लिए यहाँ पे बना रही थी गाजर की खीर। एक्चुअली उनका अभी
मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है, तो उन्हें मॉर्निंग में थोड़ा सा हेल्दी अभी सारा कुछ दे रहे हैं। तो यहाँ पे गाजर की खीर, गाजर तो आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, तो गाजर की खीर और बीन्स और गाजर को बॉईल करके उनके लिए नाश्ता रेडी कर रही थी। साथ ही मेरा बेटा उठ के आ गया था, थोड़ा वो सुस्ता रहा, तो मैं थोड़ा सा उसको गोदी लेके उसको रिलैक्स करी थी, उसको जगाने की कोशिश करी थी। उसके बाद मैंने मेरी बेटी को तैयार किया और अब वो उसके लिए फिर मैंने नाश्ता, क्योंकि स्कूल में तो वह लंच खुद ही करता है, बट घर में उसको थोड़ा आलस आता है, थोड़ा आनाकानी करता है, तो मैं उसको खुद ही खिला रही थी ब्रेकफास्ट खिला रही थी। इसके बाद उसको मैंने ही छोड़ा, क्योंकि मेरे बच्चों का ऐसा होता है कि अगर मम्मी छोड़ने जाएगी तो पापा लेने जाएंगे, अगर पापा छोड़ने जाएंगे तो मम्मी, तो पापा तो छोड़ने के टाइम पे होते हैं, लेकिन लाने के टाइम में कभी कभार नहीं भी होते हैं, उनको काम होता है, ऑफिस का काम करना होता है। तो फिर मैंने छोड़ के आई थी मेरे बेटे को। उसके बाद आके फिर मैंने पोछा लगाया, क्योंकि मॉर्निंग में आज थोड़ा सा लेट हो रहा था सारा कुछ, और वीडियो भी शूट करना तो थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर मैंने पोछा लगाने के बाद सारा कुछ डस्टिंग वगैरह किया। ये मतलब डेली का ही काम है, कितना भी डस्टिंग कर लो पता नहीं कहाँ से ही धूल डेली ही आती है, तो ये डेली का काम है ये डस्टिंग करना। तो वही मैं सारा कुछ क्लीन कर रही थी। इसके बाद फिर मैं जाती हूँ, फिर मैं नहाने के लिए यहाँ पे गई। उसके बाद आने के बाद फिर मैंने करी पूजा, और पूजा करने के बाद मैंने मेरे हस्बैंड को दिया नाश्ता, वो भी रेडी हो गए थे, नाश्ता दिया। मैंने अपने फादर इन लॉ को भी नाश्ता दिया। दोनों लोगों को नाश्ता देने के बाद फिर मैंने करी पूजा यहाँ करने के बाद मैंने मेरा बेड वगैरह क्लीन किया, क्योंकि सुबह भागम भाग में मतलब बेड रह जाता है, वो बाद में ही क्लीन होता है। तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ अपना बेड क्लीन वगैरह किया। उसके बाद मैंने जो कपड़े सारे थे धुलने को वो मशीन में डाल दिए। साथ ही साथ क्योंकि जब तक मैं और कुछ काम करूँगी मशीन भी सारे कपड़े धुल जाती है, तो सूख जाते हैं कि सुबह ही मॉर्निंग की धूप होती है। उसके बाद मैंने करी एक्सरसाइज, क्योंकि मैं मॉर्निंग में थोड़ा लेट उठी थी। ज़्यादातर मेरा ऐसे ही होता है कि नहाने के बाद ही एक्सरसाइज होती है, क्योंकि पूरा सारा कुछ बनाने के बाद ऐसा होता है कि पहले नहा लो, तो नहाने के बाद ही मेरा मतलब पूजा वगैरह करने के बाद ही एक्सरसाइज होती है। मतलब नाश्ते के 15-20 मिनट पहले एक्सरसाइज करती हूँ, उसके बाद 15-20 मिनट का रेस्ट लेके तब मैं नाश्ता करती हूँ। तो यहाँ पे वही फिर एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर मैंने नाश्ता किया। फिर मैंने नाश्ते में खाया एप्पल, चीला और ये 4 से 5 बादाम, वो डेली के होते हैं। बच्चे 2-2 बादाम ही खाते हैं, छोटे हैं इसलिए 4 देते हैं, बट वो नहीं खाते हैं, तो फिर 2-2 बादाम सबके लिए, और उस बड़ों के लिए 4 से 5 बादाम मैं डालती हूँ। तो वही मैं यहाँ पे अपना नाश्ता रिलैक्स, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा रिलैक्सिंग टाइम होता है कि मैं नाश्ता करूँ रिलैक्स होके। उसके बाद थोड़ी देर मैंने फ़ोन वगैरह चलाया, थोड़ा सा जो यूट्यूब के लिए वीडियोस वगैरह शॉर्ट्स के बनाए। रेस्ट करने के बाद फिर मैंने करी लंच की तैयारी करने के साथ साथ फिर मेरे बेटे का टाइम होने को आया। फिर मैंने बेटे को लेने गई। उसके बाद जो लंच की तैयारी की थी, साथ ही साथ यहाँ मैंने लंच में बनाया था कुंदरू की सब्ज़ी, दाल और चावल रोटी। तो सब लोगों को लंच कराने के बाद मैं मेरी बेटी को लेने गई थी। बेटी को लेने के आने के बाद मैं और मेरी बेटी साथ में ही लंच करते हैं। बाकी सब लोग उससे पहले कर लेते हैं, क्योंकि मेरी बेटी लेट आती है, वो 2 से ढाई उसको बच जाते स्कूल आते और सबके लंच का टाइम तो 1 से 1:30 बजे के बीच का होता है। तो सब लोगों को करने के बाद मैं और मेरी बेटी लंच करते हैं। साथ में थोड़ी देर उस बच्चों का स्क्रीन टाइम होता है, उतनी देर में मैं किचन की साफ़ सफाई करती हूँ, बर्तन वगैरह धुलती हूँ। उतनी देर बच्चे थोड़ा टीवी देखते हैं, ज़्यादा टीवी नहीं देखने देते हैं, क्योंकि मेरी बेटी की आईसाइट थोड़ा वीक हो चुकी है, तो हम नहीं चाहते कि बेटे के साथ भी ऐसा हो। तो बच्चों को स्क्रीन बहुत ही कम
जितना कम होता है उतने कम से कम दिखाते हैं। और यहाँ पे मैंने मेरी किचन को क्लीन कर लिया। उसके बाद मैंने सारे बर्तन धुले। बर्तन मतलब 2 से 3 बार ऐसा होता है कि बर्तन धुलने होते हैं। कितना भी कम करो बर्तन हो ही जाते हैं ज़्यादा, तो वही होता है। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद बर्तन धुलती हूँ, उसके बाद फिर लंच के सारे हो जाते हैं, लंच के बाद के बर्तन होते हैं, और रात में डिनर के बाद 3 बार तो बर्तन का होता ही है कि बर्तन धुलने ही हैं। तो मैं ज़्यादातर पॉसिबल होता है कि मैं बर्तन साथ के साथ धुल के रख दूँ। इसके बाद आधे घंटे रेस्ट करने के बाद मेरी बेटी का हो जाता है ताइक्वांडो की क्लास का टाइम, तो मैं उसको लेके जाती हूँ। साथ ही साथ मैं वहीं रहती हूँ। 1 घंटे मैं वॉक करती हूँ और उसकी ताइक्वांडो की क्लास होती है। उसके बाद आने के बाद मैंने मेरे पापा जी के लिए बनाया था मूंग की दाल का हलवा, क्योंकि उनको शुगर की प्रॉब्लम है, तो मैंने ज़रा सा उसमें डाला था खजूर, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स पीस के, और शाम को मैं देती हूँ उनको मूंग की दाल का हलवा, क्योंकि अभी उनको 3 से 4 दिन हुए हैं जो उनका ऑपरेशन हुआ है आँख का, तो अभी उनका ऐसा ही रूटीन चलता है। और आज के रात के डिनर में मैंने बनाया इडली सांभर, क्योंकि काफ़ी टाइम से हो रहा था कि बच्चे भी काफ़ी कह रहे थे कि इडली सांभर खाना है, तो वो ज़्यादातर डेली लौकी तोरई और ये हरी सब्जियां ही बन रही थी। तो आज कुछ अलग खाने का मन हुआ बच्चों का, तो मैंने इडली सांभर बनाई। तो यहाँ मैंने नारियल, हरा वाला नारियल नहीं था, तो मैंने सूखे वाले नारियल को कद्दूकस करके उसमें नारियल की चटनी बनाई। और मैंने यहाँ पे सूजी की इडली बनाई। सूजी की इडली हल्की होती हैं, हैवी नहीं होती हैं, और खाने भी अच्छी रहती हैं। तो मैं ज़्यादातर सूजी की इडली बनाती हूँ बच्चों को। मेरी बेटी सुबह बहुत जल्दी उठती है, तो उसको मैं जल्दी ही रात में सुलाती हूँ, वो दोपहर में नहीं सोती है। उसको मैंने वहाँ सुला दिया। फिर क्या हुआ, माइक्रोवेव में कुछ ख़राबी आ गई, तो इडली नहीं बन पाई। फिर मैंने चीला उसका ऐसे बना लिया था। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने चीला सांभर और चटनी के साथ खाए। फिर मैंने सारा कुछ किचन का साफ़ किया। देन मैंने बर्तन सारे धुले, और उससे पहले मैंने बच्चों को सुला दिया था। उसके बाद ये सारा काम मैंने किया। फिर रात में मैं भिगोती हूँ बादाम और मेथी, ये रात में भिगो के रखती हूँ सुबह के लिए। और आज दोपहर के कपड़े सूखने के बाद ऐसे ही रखे थे, भूल गई थी, तो सारा कुछ मैंने घड़ी करके सारे कपड़े रखे। फिर मैं और रात में सारा कुछ साफ़ करके रखती हूँ, ताकि सुबह इतना भागम भाग होती तो जल्दी में नहीं होता। तो मैंने सारा सोफ़ा वगैरह साफ़ करके, सारा टेबल सब कुछ क्लीन करके रात में ही रखती हूँ। सुबह सिर्फ झाड़ू पोछा करना पड़ता है इसलिए। और ये यहाँ पे अब मैं यहाँ पे आज 11 बजे फ्री हुई थी। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं